हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस एंड स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम वर्कशीट 12 करने जा रहे हैं। ये गणित विषय की कक्षा छठी की वर्कशीट रहने वाली है। ठीक है, 12 अगस्त 2021 की वर्कशीट है, यानी कि हम जो है थर्सडे की वर्कशीट को कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आज की वर्कशीट में हम सन्निकटन पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आसपास की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से डीपली समझाऊंगा। आंसर आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में मैंने कर रखे हैं, पहले आप समझ लीजिए। देखो, बाहुबली की माता जी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? समझा भी? बाहुबली जी की जो माता जी है ना, वो पूछ रही हैं कि भाई आपके जो बर्थडे है ना उस पर कितने मेहमान आ रहे हैं। तो बाहुबली बोला, मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। समझा कि बाहुबली क्या कह रहा है कि भाई मुझे लगता है लगभग 40 आएंगे। देखो, ये अनुमान लगा के 40 बोल रहा ना, हो सकता है 37 आए, हो सकता है 41 आए, है ना। तो आओ ये जानें कि आकलन है क्या। ये जो आकलन बोल रहा है, जो अनुमान बोल रहा है, ये है क्या। देखो, वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना, मतलब रियल में कितने आएंगे उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम आकलन लगाते हैं। ठीक है, इसको आकलन को क्या बोलते हैं, मैंने भी आपको बताया अनुमान। तो ये लिखा अनुमान लगाना, निकटतम संख्या, आकलन। तो याद रखना कि अगर एग्ज़ाम में आकलन लिखा आ जाए, ठीक है, अंदाज लगाना आ जाए, अनुमान लगाना, निकटतम आ जाए, ये सारे के सारे एक ही बात है। ठीक है, अब देखो हम आकलन धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले हम दहाई का सीखेंगे। किसका सीखेंगे? दहाई। देखो, आपको पता होगा जैसे ये नंबर लिखा है तो इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा बोलते हैं, है ना। तो दहाई में क्या होता है, एक जीरो होती है, जैसे 10, 20, 30, है ना। तो इस तरीके से अब आगे सुनो, तो दहाई कहाँ से शुरू होता है? 10 से स्टार्ट होता है, 11, 12, 13, सब ये दहाई है। दूसरा नंबर ये दहाई बन रहा है, इकाई दहाई। ठीक है, दहाई नाम से पता लग रहा है, दहाई, जिसमें 10 की बात आती है। ठीक है, अब देखो दहाई का रूल क्या कह रहा है। दहाई का ये रूल कह रहा है कि अगर 1, 2, 3, 4 तक अगर संख्या आ रही है तो हम उसको जीरो के पास में बोलेंगे। सिंपल सी बात है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैंने एक लाइन डाल दी, यहाँ जीरो लिखा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है, और यहाँ 10 ले लो। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 4, तो 4 किसके पास में है? जीरो के पास में है या 10 के पास में है? बताओ। तो देखो 4 है ना, तो 1, 2, 3, 4। तो देखो यहाँ पर जो है 4 कदम में पहुँच गया, और अगर 10 में पहुँचे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम जा रहे हैं। तो ये जीरो के पास में है ना। तो याद रखना आपको कि अगर 4 तक नंबर है, जैसे मान लो 34 लिखा है, तो इसको देखना है आपको, इकाई वाले नंबर को देखना है। ठीक है, यहाँ 4 लिखा है तो आप जीरो के निकट है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? आप 30 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 34 की जगह होगा 32, तो आप इसका निकटतम क्या बताएंगे? 30 ही बताएंगे। अगर यहाँ 31 लिखा तो क्या बताएंगे? 30 ही बताएंगे। और अगर 35 लिखा आ गया तो आप 40 लिख देंगे। यही समझा रहा है निकटतम में। ठीक है, हमें ना मतलब जैसे कोई वैल्यू अगर हमें नहीं पता लग पा रही कि वो कितने हैं, जैसे अगर कितने बोले लगभग मतलब 36 होंगे, तो आप इसको अगर आप दहाई में पूरा दिखाना चाहते हैं, दहाई में मतलब एक जीरो लगानी है, ठीक है, तो कितना होगा? तो आप इसे 40 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है। याद रखना, अगर जीरो 1, 2, 3, 4 आएंगे तो आपको जीरो ही कर देना है। मैंने जीरो से बोला कि अगर 30 लिखा है तो आप 30 ही तो लिखोगे। ठीक है, और अगर 5, 6, 7, 8, 9 आ जाएंगे तो आप एक बढ़ा दोगे। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा है 12। आप मुझे बता सकते हो कि 12 का क्या आएगा? वेरी गुड, जिन बच्चों ने 10 बोला शाबाश। क्योंकि देखो 12 है ना, तो यहाँ पे क्या है? 2। इस पहले वाले को देखना है। ठीक है, 2 है तो 2, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई नंबर है तो यहाँ पर जीरो कर देंगे, 10 हो जाएगा। और मैंने आपको अच्छे से बताया था, जैसे 12 लिखा है ना, अगर यहाँ 12 लिखा है तो अभी आप गिनती सोचो 11, ठीक है, इससे पहले 10 डाल दो, फिर 12, चलता रहेगा चलता, लास्ट में 20। अब बताओ ये 12 किसके पास में है? 10 वाले के पास में है या 20 वाले के पास में है? 10 वाले के तो पास में है। निकटतम का मतलब ये है कि वो किसके पास में है। ठीक है, क्योंकि हम दहाई ले रहे हैं तो दहाई में 10, 20, 30, 40 इन सबको लेना है, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरीके से इनके पास लेना होता है। अब बताइए जो 34 है किसके पास में है? बताओ 34 किसके पास में? 30 के पास में, 40 के पास में है? 30 के पास में है ना। ठीक है, इस तरीके से 30 आ गया।
अब आगे देखो यहाँ 16 लिखा है। अब बताओ 16 किसके पास में है? जब 16 लिखा है तो उसका दहाई दोनों लिख ला करो, 10 है और 20 है। अब बताओ 16 किसके पास में है? 10 के पास में है या 20 के पास में है? 20 के पास में है, तो 20 आंसर आ गया। ऐसे बताओ 77 लिखा है यहाँ पर, तो 77 किसके पास में है? बताओ 70 के पास में है, 80 के पास में है? 80 के पास में है, तो 80 आंसर आ गया। अब आपको देखो दहाई समझ में आ गया ना, मैंने ज़्यादा टाइम लिया इसको आपको समझाने में। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देखना। यही यूट्यूब का बेनिफिट है कि आप इसे बार बार देख सकते हो, ठीक है। और मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, और कोई भी आपको कमी लगे तो मुझे बताना। अब है सैकड़े का आकलन। सैकड़ा कहाँ से शुरू होता है? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 हो गए ना, तो सैकड़े में 2 जीरो होते हैं। दहाई में 1 जीरो थी ना, सैकड़े में कितनी है? 2 जीरो। तो ये 100, ठीक है, 200, 300, ये सब सैकड़े माने जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें जैसे दहाई में हमें क्या लाना था? 10, 20, 30, 40 इसमें लाना था ना, 50, 60, 70, 80, 90 इनमें लाना था ना। जब हम सैकड़े की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो उसमें 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इस तरीके से हमें इनमें लाना होता है, ठीक है। अगर राइटिंग समझ नहीं रही है तो सिर्फ रफली समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे आराम आराम से लिखूँगा तो इसमें टाइम चला जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो अब जैसे उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम 4 तक कह रहे थे, है ना, तो हम पीछे वाला लिख देते थे, है ना। अब यहाँ पर देखो 49 तक लेना है। कितने तक लेना है? 49 तक। क्योंकि देखो जब हम दहाई करते हैं तो इकाई को देखेंगे, जब हम सैकड़ा करते हैं तो हम दहाइयों को देखते हैं। मतलब याद रखो, दहाई है तो एक संख्या को देखेंगे, ठीक है। जब सैकड़ा तो 2 संख्या को देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 648, तो अब आपको इन 2 नंबर को देखना है। सुन रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ पर दहाई का आकलन करना होता तो हम 1 नंबर को देखते। अगर हमें सैकड़े का आकलन करना है तो हम 2 नंबर को देखेंगे। कितने नंबर देखेंगे? 2 नंबर। अब ये बताओ, ये जो 48 है ना किसके पास में है? बताओ, ये जो 48 है ये किसके पास में है? ये 600 लिखा है ना, 6 है ना, तो बताओ 600 के पास में है या 700 के पास में है? खुद सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि उधर की तरफ 50 और 2 52 जने हैं और इधर की तरफ 48 जने हैं, तो 600 के पास में हुआ ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा। समझ में आ गई? अब ऐसे ही 738, तो आपको याद रखना जब सैकड़ा है तो 2 जनों को देखना है, ठीक है, और जब दहाई है तो 1 जने को देखना है। तो 738 है ना, तो ये जो 38 है ना, ये किसके पास में होगा? ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे 38 है तो और सैकड़ा है तो 2 जनों को देखना है। 38 है तो मुझे बताओ ये 700 के पास में है या 800 के पास में है? 700 के पास में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है 784। अब ये 784 है ना, और मैंने क्या कहा, यहाँ पे सैकड़े का आकलन करना है, और जब सैकड़े का आकलन करना है तो ये लिखा हुआ 84। अब ये 84 2 जनों को देखना है। अब 84 है तो बताओ ये किसके पास में है? 784 है ना, 700 के पास में हुआ या 800 के पास में हुआ? 800 के पास में हुआ, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया था, दोबारा सुन लो, कि देखो अगर 49 तक गिनती लिखी है तो हमें पहले वाला लेना है, लेकिन अगर जैसे 50 से 99 तक आएगा तो 400, मतलब उसका अगला नंबर ले लेंगे। समझ में आ गई? और सिंपल सी बात मैं दोबारा आपको बता दूँ, जैसे 950 लिखा है, ठीक है, ये 950 लिखा है, तो इसको देखो यहाँ पर 49 लिखा है ना, अगर 49 से ऊपर का नंबर है तो इसमें एक बढ़ा दो, 9 के बाद क्या था? 10, और मैंने क्या कहा था, सैकड़े में कितने जीरो लगते? 2 जीरो लगते, तो 2 जीरो लग गए, आ गया ना 1000, ठीक है। और अगर 38 लिखा है यहाँ पर और ये 49 से क्या है? कम है, तो आप क्या कर देंगे? 700 लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाओ 1000। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत रह भी गया होगा ना डाउट, तो यहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बता सकते हो कि 1000 में कितनी जीरो लानी होती हैं? 3। वेरी गुड, ठीक है। अब ये बता सकते हो बच्चों 1000 में हमें 3 जीरो लानी है, ठीक है। लेकिन जब हम 1000 का निकटतम करेंगे या आकलन करेंगे तो आप बता सकते हो कि हमें कितने नंबर को देखना है, कितने डिजिट को देखना है? वेरी गुड, 3 डिजिट को देखना है। कितने को? 3। तो आप याद रखना, अगर 499 तक आएगी तो वही 4000 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4000, 6 है तो 6000। लेकिन अगर जैसे ही 499 से 500 से आ जाएगी ऊपर, तो हम इस पहले वाले नंबर में एक बढ़ा देंगे, 5 कर दिया यहाँ पर, है ना। जैसे अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ 8 कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस छोटा सा रूल याद रख लो। एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, जब दहाई होता है
तो उसमें एक जीरो लानी होती है, ठीक है। तो इसमें एक संख्या को देखते हैं, ठीक है। और जब हमें सैकड़ा लाना होता है तो उसमें दो जीरो लानी होती है, तो उसमें हम दो जनों को देखते हैं। और जब हमें हज़ार लाना होता है तो हमें तीन जीरो लानी होती है और उसमें हम तीन जनों को देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5,221, तो अभी हज़ार लाना है, हज़ार वाला है ना, तो हमें कितने नंबर को देखना है, शुरू के तीन को देखना। अब 221 किसके पास में है बताओ, 221 किसके पास है, 5,000 के पास में है, 5,221 के पास में है या 6,000 के पास में है, 5,000 के आसपास है ना, तो यहाँ दोनों जीरो बन जाएंगी, तो यहाँ पर 5,000 आ गया। नहीं तो आप ये भी याद रख लो, यहाँ लिखा हुआ है ना 499 से कम होगा तो वही 4 का 4 आ गया। ऐसे 221 लिखा तो 5 का 5 ही आ गया, और यहाँ पे 3 जीरो तो लगानी है। हज़ार है तो 3 जीरो लगानी ही लगानी है, ठीक है। अब देखो 198 है ना, 198 499 से कम होता है ना, तो 3 जीरो तो आ गई, 3 जीरो तो आ गई, और यहाँ 7 का 7 लिख देंगे क्योंकि ये 198 है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 555, तो ये 500 से ऊपर है ना, 499 से ऊपर है ना, तो ये 5 का क्या हो जाएगा 6। जब 500 से ऊपर हो रहा है तो इस नंबर में हम एक बढ़ा रहे हैं, याद रखना। और जब 500 से छोटा तो देखो वही सेम नंबर आ रहा है, ये चीज़ याद रखो, 7 का 7 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये 555 यानी 500 से ऊपर ही है ना, और 500 भी होगा तब भी एक बढ़ा देंगे, 5 का 6 हो गया। तो आपको दोनों निकटतम सीखने हैं, 499 तक वाले भी और 500 से 999 तक वाले भी। अब देखो 8 का 9 कर दिया और 3 जीरो लगा दी, ठीक है। समझ में आ गई, अच्छे से आ गया ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैंने आंसर के साथ करे हैं, तो आप फटाफट आंसर के साथ ही अब उसमें समझते चले जाओ, ताकि आप ठीक है। और एक बार ना पहले हाथ रख के ट्राई कर लेना कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो बच्चों, फ़ोटो थोड़ी टेढ़ी खिंची हुई है, तो इस पर आप यहाँ गौर करना, ठीक है, कोऑपरेट करना प्लीज़। अब देखो मैंने क्वेश्चन के साथ भी लिखा ताकि आप आराम से कर पाएँ। जो वर्कशीट में लिखा था ना वो उतारना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो देखो आओ करें, निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई तक आकलन करना है, ठीक है। आप फटाफट बताइए, यहाँ 37 लिखा है ना, तो अब बताओ ये किसके पास में है। देखो यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो 4 से क्या है बड़ा है, तो ये जब 4 से बड़ा है तो इस 3 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे 40। और मैंने क्या कहा था, दहाई है तो एक जीरो आती है, बताया था ना मैंने, है ना। समझ में आ गया, जिसका ठीक था उसको वेरी गुड। अगला बताओ 115, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, दहाई है, तो दहाई में सिर्फ पहले नंबर को देखना है, याद रखना। दहाई में एक जीरो लानी होती है, तो एक पहले नंबर को देखते हैं, और पहले नंबर में दहाई का रूल क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर 4 तक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक है उसको वही रहने देंगे। लेकिन अगर 4 से बड़ा है तो जहाँ एक लिखा है 2 हो जाएगा, 2 लिखा है तो वहाँ 3 हो जाएगा, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 5, 6, 6 है तो 7, 7 है तो 8, 8 है तो 9, 9 है तो 10, 10 तो ऊपर आगे वाले के ऊपर हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 115 का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ में आ गई। याद रखना बच्चों, दहाई में एक जीरो आनी है। अगर यहाँ पर 4 से बड़ा नंबर है, किससे बड़ा नंबर है, 4 से, तो आगे वाले को एक दे देना है, एक बढ़ा देना है, ठीक है। इसमें मत बढ़ा देना, नहीं तो सैकड़ा हो जाएगा। दहाई आपको पता होना चाहिए ना, ये नंबर होता है, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। आगे देखो बच्चों, ठीक है, अपने आप ट्राई करना है ना, फिर आंसर मैच करना है। देखो ये भी दहाई में यहाँ 9 लिखा है ना, तो अब ये 4 से बड़ा है ना, ठीक है, तो आगे वाले को एक दे देंगे, तो ये 6 हो जाएगा। और दहाई में कितनी जीरो आती है, 1, तो आंसर आ गया। सबका ठीक था ना बच्चों, चलो ठीक है। तो देखो ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अच्छे से कर लिया ना, वेरी गुड। अब आ जाओ उसके बाद सेकंड। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दूँ वर्कशीट से, वर्कशीट के क्वेश्चन थे, ठीक है। मैंने ये पहला वाला करवा दिया, अब ये दूसरा करते हैं, ठीक है। चलो देखिए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सैकड़ा तक आकलन करना है, और सैकड़े में कितनी जीरो होती है, 2, ठीक है। अब हमें इन दोनों को देखना है, 77, 77। और हमने क्या पढ़ा था सैकड़े में कि अगर 49 तक है, ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ेगा, बस यहाँ 2 जीरो लग जाएंगी। और अगर 49 से बड़ा है 50, 51, 52, तो आगे वाले को एक दे देंगे, बताया था ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 177 है,
ठीक है, और ये 49 से बड़ा है तो आगे वाले को 1 देते तो 200 हो गया। और कितने जीरो आती हैं सैकड़े में? 2। तो देखो लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसा कि वर्कशीट में था, बिल्कुल मैंने आपके लिए वैसे ही करा है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। और देखो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते जो न्यू है। ठीक है, और हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक किया करो, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आपके लिए मैं कुछ वैल्यूएबल काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो डियर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ 547 है। अब देखो यहाँ 47 है ना, और ये 49 से छोटा है तो 5 का 5 ही आ गया, 2 जीरो लगा दी। आ गया ना बच्चों, समझ में आ गया ना? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश बच्चों शाबाश। अब देखो ये दे रखा है 1150। अब यहाँ 50 है ना, तो ये 49 से क्या है? बड़ा है, तो आगे वाले को 1 दे देंगे, ये हो गया 1200। समझ में आ गई? देखो हमें इसको नहीं देखना, 1000 वाले को नहीं देखना, सैकड़ा तो 3 जनों को ही देखना है, और 3 जनों में हमें, ठीक है, जब हम बदलेंगे तो सिर्फ 2 जनों को देखेंगे, क्योंकि सैकड़े में कितनी जीरो आती है? 2 जीरो आती है। समझ में आ गया? देखो सब में 2 जीरो लगाइए ना, बस आगे 1 बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, समझ में आ गया? 1 तभी बढ़ाएंगे जब 49 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं आपको एक बार वर्कशीट से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, ये है अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड कर लेना, ये गलत छप गया था ना। ठीक है, अब 1000, अब मुझे बताओ 1000 में कितनी जीरो आती है? 3 जीरो आती हैं। ठीक है, ठीक है, अब 1000 में यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना? 377 लिखा है। कितना लिखा है? 377। और देखो 499 तक आएगा तो आगे एक रकम नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपको 499 तक याद रखना है। जैसे 499 से बड़ा होगा तो 1 नंबर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप फटाफट आंसर बताओ। ये 377 है ना, तो ये 499 से क्या है? छोटा है, तो 1 का 1 आ गया, हमने 1 को बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, और 3 जीरो लग गए। 1000 में कितनी जीरो लगती है? 3 जीरो लगती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? 547, तो 499 से बड़ा है ना, तो आगे 1 बढ़ा देंगे, तो 9 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 10। 10 लिख के कितनी जीरो लग गई? 3 जीरो लग गई। कितनी लग गई? 3 जीरो। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन पूछा है, जनरल सवाल पूछा है, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। को याद होगा, ये यहाँ पे बाहुबली जी की माता जी ने पूछा था ना कि जन्मदिन की पार्टी पे कितने मेहमान आ रहे, तो इसने बोला ना कि लगभग 40 लोग आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि आपके जो विवाह समारोह में कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा। ये मैंने आइडिया देने के लिए यहाँ पर आंसर आपके लिए लिख दिया। मेरे परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों का यहाँ पे की कर लेना डियर स्टूडेंट्स, मेहमानों की संख्या लगभग 300 थी। ठीक है, समझ में आ गया? पूरी वर्कशीट हो गई, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, जितना हो सके शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, ऐसी मैं वीडियो नोनी प्यारी प्यारी लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू बच्चों, अपना इस तरह की सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बच्चों, बाय बाय बाय।